रोते नहीं हैं। सूरत ही ऐसी हो गई रोते रोते। रोने वालों की सूरत रोनी हो जाती है और मुस्कुराने वालों की सूरत हमेशा मुस्कुराती रहती है। पूछेंगे कोई युवक महावीर स्वामी की मूर्ति हमेशा मुस्कुराती हुई क्यों दिखती है? क्योंकि जिंदगी में हमेशा उन्होंने मुस्कान बांटी, मुस्कान पाई, हमेशा स्वरूप में स्थित रहे, इसलिए मूर्ति भी मुस्कुराती हुई दिखती है। सहज स्वरूप को पाकर के शांत सहज रहना, शांत मुस्कान होना तो अच्छा ही है, लेकिन किसी और के ऊपर हंसना, अपनी उपलब्धियों पर खुश होना, हंसना, कभी अपने को ही व्यंग बना के हंसना एक तरह की अच्छाई है, लेकिन औरों के ऊपर हंसना बहुत बड़ी बुराई है। तो कभी गिर पड़े, कभी चोट लग गई, कभी कुछ ऊंचा नीचा हो गया, व्यापार फेल हो गया, दोस्ती बिगड़ गई, रिश्ता कैसे संभालते संभालते बिगड़ गया, तो अब रोना रोते मत बैठो। अगर रिश्ता बिगड़ गया है, घरवाली बार 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 जाने की बात कर रही है, तो एक बार फिर जाने ही दो। हो सकता है उसके जाने से तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए। बड़े खुश हो गए ऐसा, लेकिन अब के बार कहीं उससे ज्यादा खतरनाक आ गई फिर। अच्छा सोचो, कभी कुछ कोशिश ये करो कि चीजें ना बिगड़े, रिश्ते ना बिगड़े, समाज में किसी तरह का बखेड़ा खड़ा ना हो, लेकिन कभी हो गया, संभव है उसके पीछे अच्छाइयां भी होंगी। पार्श्वनाथ भगवान पर भी परिस्थितियों का प्रकोप आया, लेकिन जरा विचलित नहीं हुए। आत्मदृष्टि की, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि की, सहज शांत रहे आए और समता भाव में ऐसे डूबे, ऐसे डूबे, ऐसे डूबे कि कमठ तो अपनी कमठगिरी करता रहा और पार्श्वनाथ केवल ज्ञानी अरहंत हो गए। उलझिए मत, कभी कोई कुछ बोल दिया, कभी कुछ ऊंचा नीचा हो गया। बहुत लोग बाहर से आए, अब यहां की श्रावक आपका बराबर ध्यान ना रख पाए, नाराज होकर चले गए। हम आए तो थे चौका लगाने के लिए, हम आए तो थे कि चौका की जगह बढ़िया है कि नहीं, हम आए तो थे कि कुछ अच्छा दान करेंगे, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं। अब मैं दोबारा यहाँ कदम रखूँगा नहीं। अरे भाई, तुम्हारे कदम रखने से ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन तुम्हारे लिए जरूर फर्क पड़ेगा। तुम जो पुण्य कमाने वाले थे, जो तुम निर्मल परिणामों से पाने वाले थे, वो तुम्हारे हाथ से सरक गया इत्ते से, लापरवाही से। लापरवाही किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, भूल किसी से भी हो सकती है। इसलिए परिस्थिति कैसी हो, मनस्थिति नहीं बिगाड़ो। और मनस्थिति वह व्यक्ति नहीं बिगाड़ता है, उस ज्ञानी की मन स्थिति नहीं बिगड़ती है जो भेद विज्ञानी होता है, तत्व ज्ञानी होता है, आत्मा स्वरूप को जानता है। यह में ज्ञायक चैतन्य आत्मा, ये देह और ये दुनिया के प्रपंच, जो कुछ हो रहा है सो भला, सब द्रव्यों का परिणाम उनके हिसाब से हो रहा है, इसमें मैं कुछ कर सकता नहीं। कर सकते हो क्या? सच में जिस चीज के निमित्त नैमित्तिक संबंध बनने लायक हों उनमें ही बन पाते हैं, सब में नहीं बन पाते। अगर कहीं से एक छेद हो और पानी गिर रहा हो तो हम उसमें हाथ लगा सकते हैं, लेकिन पूरे आसमान से पानी बरस रहा हो तो हाथ लगा सकते? फिर जो जैसा हो रहा है वैसा ही होना। और इसका मतलब है कि हम अपनी योग्यता के अनुसार कर्तव्य तो करें, लेकिन कर्तृत्व भाव में डूब करके दुखी ना हो जाएं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। शिकायतें बहुत होती हैं लोगों को, हैं महाराज जी का हमने
खूब स्वागत किया है, सम्मान किया है, सेवा की है, 4-4 महीने हमने चौका भी लगाया है। अब हम यहाँ आए, महाराज जी एक बार ऊपर देख कर के आशीर्वाद भी नहीं दे सकते। ऐसे कैसे महाराज? शिकायतें हो जाती हैं जरा जरा से। अच्छा मान लो आशीर्वाद भी दे दिया तो वाह, घर जाके कहते हैं भाई उनने ऐसे आशीर्वाद तो दे दिया जैसे सबको देते हैं। अरे हमको थोड़ा अच्छे से तो देते हैं। कभी कभी अम्माएँ आती हैं, अम्मा समझना, अम्मा मतलब माँ, महाराष्ट्र का शब्द है। और महाराष्ट्र में तो माता जी को भी क्या बोलते हैं? अरिका माता जी के लिए अम्मा। सबके ऊपर दया दृष्टि। कभी कभी क्या बोलती हैं पास में आके, महाराज जी इनको थोड़ा अच्छा आशीर्वाद दे दो, अच्छा वाला आशीर्वाद। आशीर्वाद में भी क्वालिटी होती है। तो कहते जाएंगे हमें तो बस सबके जैसे ही ऐसा हाथ कर दिया, वाह ऐसे आशीर्वाद होता है। बड़े महाराज तो हमको पिच्छी लगा देते थे। ये ऐसे महाराज हैं कि पिच्छी भी क्या करें, अब जब उनके अब पट्ट पर बैठे तब जाना पड़ता है। ऐसे नहीं, शिकायत नहीं। देव शास्त्र गुरु से भी शिकायत करोगे फिर दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहेगा जिससे तुम अपनत्व कर रखो, शिकायत ना हो किसी से? मुश्किल है। शिकायत निकालिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन से शिकायत निकाल दी, और जो एकदम प्योर हो गया, इतना प्योर हो गया कि सॉल्व माइनस शिकायत, आत्मा से सब हटा दो, सिर्फ शिकायत, आत्मा भगवान बनने में देर लगेगी नहीं। कोई शिकायत नहीं, सब कुछ स्वीकार, जो हो रहा है ठीक हो रहा। माँ बाप समझाते हैं, गुरुजन समझाते हैं, वो आपके अच्छे के लिए। अब उनके अच्छे समझाने पर भी आप न समझें तो हम तो कहेंगे माँ बाप को ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी अपनी योग्यता, इसकी अपनी होनहार। बिटिया को कहा रात को लेट मत आया करो। अब वो कहने लगे अब तो पुराने विचारों के हैं, अब तो रूढ़िवादिता छोड़ते नहीं हैं, आजकल तो सब लोग आधी आधी रात तक घूमते हैं। वो तुम्हारी सोच अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन माँ बाप की चिंता की तरफ से विचार करो तो उनका ये कहना भी उतना ही सही है। जितना सही तुम्हें देर से आना लगता है उतना ही सही उन्हें लगता है कि जल्दी आ जाएं, शांत सुरक्षित घर में 2 बातें हो जाएं, सब मिल बैठ करके थोड़ी सी चर्चा करें, विश्राम करें। बेटे बेटियों को टोकने के पीछे उनका एक मकसद ये नहीं है कि इसे तंग करना, परेशान करना, दुखी करना, नहीं। लक्ष्य प्रायः है उसकी उन्नति। तो बेटे बेटियों को चाहिए कि उसे उसी ढंग से समझें। और कई बार अगर नहीं स्वीकारते हैं तो माँ बाप को चाहिए कि भाई इसकी जैसी होनहार। अब किसी के मरने पर उसके पीछे मरा तो नहीं जाता। बोलो, दादाजी मर गए और तुम्हें खूब प्यारे थे, इतने प्यारे थे कि सुबह शाम उनके बिना काम नहीं चलता था। और सुबह शाम काम इसलिए नहीं चलता था खास क्योंकि मम्मी चाय उनको ज़्यादा देती थी, हमको कम देती थी, और उनके पास जाकर के उनकी चाय भी हमको पीने को मिल जाती थी। हैं, प्यार जरा जरा इस चीज़ में तो ही हो जाता है। हमारा काम कहीं से बन गया तो प्यारे हो गए, और हमें कोई जम गया तो प्यारा हो गया, और नहीं जमता तो चाहे भगवान को क्यों ना प्यारा हो जाए, हमें प्यारा नहीं होता। होता है कि नहीं? राग जो है ना ऐसा ही है। हमारे पीछे किसी ने कुछ थोड़ा सा किया कि हमें लगता है अपना है, अच्छा है। इतना जल्दी आकर्षित विकर्षित होने की जरूरत नहीं है। हमारा जिन धर्म वीतराग धर्म है। कौन सा धर्म है? पत्रिका में, किताब में, धार्मिक किताब में सबसे ऊपर अपन हेडलाइन में क्या लिखते हैं? दरवाजे पर भी वीतरागाय
नमः। श्री वीतरागाय नमः। वीतराग के लिए नमस्कार हो, वीतरागी भगवंतों के लिए नमस्कार हो। वीतराग जिनका राग बीत गया है, सच में वो भगवान बन गए, उसका सिर्फ इतना सा लॉजिक है, इतना सा कारण है कि राग 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 जो था वो सारा हटा दिया, और ज्ञान 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 जो था वो पा लिया। तो जो कुछ पाने लायक था, जो अपना था सो पा लिया, जो आरोपित था सो छोड़ दिया, इसलिए क्या बन गए? भगवान बन गए। ये टेक्निक है, ये कला है। तुम अपने भीतर से सब विकार हटा दो तो तुम्हें भी भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग सुन रहे हैं ना? माताजियों को देखो, महाराज लोगों को देखो कैसे हैं, एक काम कर रहे हैं, राग द्वेष को कम करना। वात्सल्य होगा, तुम नमोस्तु करोगे, आशीर्वाद भी दे देंगे, थोड़ा सा पूछ भी लेंगे धर्म ध्यान कैसा चल रहा है, लेकिन उनकी आसक्ति, उनका राग किसी में नहीं है। दुनियादारी के जंजाल में वो नहीं है, तो मोक्ष मार्गी। यही जब प्योर होते जाएंगे तो भगवान शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है, भगवान बन जाएंगे। ये मार्ग है। शिकायतें मत रखो, शिकायतें पैदा होती हैं तो उनको मिटाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ नेगेटिव तरफ से मत देखो, ऐसा नहीं हुआ, पॉजिटिव तरफ से भी देखो। ऐसे नहीं होने के पीछे क्या रहस्य है, हमारी क्या कमजोरी है, या ऐसा नहीं होने से हमें क्या फायदा हो है। सबके लिए भोजन को बुलाया गया और आप पीछे रह गए या आपको नहीं बुलाया पाए। आप भोजन करने पहुंच गए, सब लोग भोजन करने चले गए, अब आप पीछे रह गए। अब आप चाहें तो सोचते रहें कैसे लोग हैं, सबको बुला के ले गए और हमें छोड़ दिया। नेगेटिव सोचते रहेंगे, हो सकता है फिर कोई बुलाने भी नहीं आए, लेकिन ठीक है, जैसा होना था सो ठीक है। बाद में और कोई वरिष्ठ आ गए कि अध्यक्ष आ गए और उन्होंने देखा आपको, पूछा भैया आप भी अमुक गांव से आए? हाँ हाँ। तो सबके साथ भोजन को क्यों नहीं गए? सब लोग तो चले गए। अच्छा अच्छा, सब चले गए, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हमारे घर चलो, आपका भोजन हमारे घर पर हो जाएगा। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? वो 100 लोग वाले भोजन में जाते, कैसा मिलता, कितना शुद्ध मिलता, वो तो सब आप जानते हो। लेकिन अब घर ही लेके गए तो फिर आओ आदर, और फिर स्पेशल हुआ ना कुछ। इसलिए कभी सोचने की कला, परिस्थिति कैसी हो मनस्थिति संभालो। वीतरागाय नमः। हम बहुत ज़्यादा ना पढ़ें लिखें, केवल इसी पर ध्यान दें, वीतरागाय नमः। वीतराग भगवान को नमस्कार हो, और मेरे भीतर भी थोड़ी सी वीतरागता आए। थोड़ी सी वीतरागता आए मतलब ये कि जल्दी से हम किसी पर रीझ ना जाएं, जल्दी से हम किसी से प्रभावित ना हो जाएं, जल्दी से हम किसी से प्यार ना कर बैठें हैं। आजकल फिल्म इंडस्ट्री में तो बस फर्स्ट टाइम देखते ही पिक्चर्स में क्या होता है, बोले एक नज़र, पहली नज़र में देखा और राग हो गया, आसक्ति हो गई। और जब पोल खुलेगी ना, पहली नज़र में देखा आपने कि यह आम है, बढ़िया आम है, अब पहली नज़र में खरीद लिया हैं। पहली नज़र में देखा और खरीद लिया, इतना बढ़िया, इतना बड़ा आम, और खरीद लिया। अब खरीद करके जैसे ही दूसरी नज़र डाली उस पर, तो देखा पीछे नीचे जिस तरफ से रखा था उस तरफ से एक छेद है हैं। अब तो खरीद लिया, अब क्या करोगे? कोई बात नहीं, छेद वाला हिस्सा, एक ही छेद तो है, काम चला लेंगे। घर गए, उसको बनाया, तोड़ा, चाकू लगाया, टुकड़ा किया,
देखा कि उसके अंदर तो छोटे छोटे बिलबिलाते हुए कीड़े हैं। बोलो, फर्स्ट टाइम की पसंद, रियल पसंद हुई हैं? इसलिए ये मंत्र कितना ऊंचा है, वीतरागाय नमः। इसमें आपकी जिंदगी भी समाहित है, इसमें आपका सुख दुख भी समाहित है, इसमें अच्छाई भी समाहित। वीतरागाय नमः मतलब वीतराग के लिए नमस्कार हो। और जिसका राग बीत गया है, उसका गुस्सा भी बीत गया है, उसका अहंकार भी बीत गया है, उसका कपट भी बीत गया है, उसका लोभ भी बीत गया है, उसकी ईर्ष्या भी बीत गई है, उसके सारे विकार बीत गए। और ऐसे निर्विकारी को मेरा नमस्कार हो का मतलब है कि बेविकार मेरी आत्मा पर भी कब्जा न कर पाए। अब आप कहोगे हम तो संसारी हैं, गृहस्थी हैं। ठीक है, अब संसारी हो, गृहस्थी हो, गृहस्थी में रहना है तो कम से कम इतनी कोशिश तो अब होगी कि हम बेमतलब के इन चीज़ों में ना उलझ जाएं। ठीक है ना? जिससे मतलब है, माँ बाप ने विवाह कर दिया, वो आपकी पत्नी है, वो रिश्तेदार है, वो कुटुंब है। ठीक है, तो अब उतना ही राग करो। और भी राग जो होता है ना, वो ऐसा होता है जो डुबाता नहीं है। ज्ञानी का राग डुबाता नहीं है, अपितु संसार के कर्तव्य करके पार लगाने का मार्ग दिखाता है। कैसी भी परिस्थिति हो, बोले ना, असाता का उदय आ गया हैं, असाता का उदय आ गया, दुख का उदय आ गया, अयस का उदय आ गया। ठीक, आपका अयस का उदय आ गया। अयस मतलब सब कहने लगे छोकरी कुछ नहीं करती है, हैं? 20 साल की हो गई है, रोटी बनाना नहीं आता है। 22 साल की हो गई है, पानी भरना नहीं आता है, पानी छानना नहीं आता। लड़के को, हैं, बेटा जब तक तुम कुछ काम धंधा ना करोगे तब तक तुमको कोई लड़की देने वाला भी नहीं है। और तुम 25 साल के हो गए, कुछ करते धरते नहीं हो। अयस होने लगा, अयस हो रहा है, उससे कुछ सीखने लायक है तो सीख लो, उसमें ज़्यादा दुखी होते बैठो मत। आप दुखी होते बैठोगे कि मैं कुछ नहीं कमाता हूँ तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मेरे को ये आता नहीं है तो वो आएगा भी नहीं।